अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सारा बरकत से मुखातिब है। ईद का दिन है, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ख़त्म हो चुका है। यानी रमज़ान की ट्रांसमिशंस में जो शश के ड्रामे, जो शोशे छोड़े गए थे वो ख़त्म हो गए हैं। यानी अरबों रुपए चैनल्स ने कमा लिए हैं, अरबों रुपए उन ब्रांड्स ने कमा लिए हैं। जामे शीरीं, फंटा, फलां, ढिमकान, पेप्सी, ये सारी चीज़ें दुगनी मिक़दार में बेची गई हैं और लोगों को बाकायदा से मार्केटिंग के ज़रिए, यानी सैर और अफ्तार ट्रांसमिशंस में मार्केटिंग के जरिए लोगों के ज़हनों को माउफ किया गया और उसके बाद चीजें सेल आउट की गई। यानी कि वो रमजान ट्रांसमिशंस नहीं होती, बेसिकली वो दुकान लगती है, वो एक दरी बिछाते हैं, वो एक आप कह सकते हैं कि चीजें सेल आउट करते हैं, वो एक बाजार लगाते हैं, मंडी बाजार लगाते हैं जहां पर आप जाकर चीजें बेचते हैं, चीजें फरोख्त करते हैं। उसके लिए रमजान में इस दफा भी देखा गया, डांस किया गया। रमजान के अंदर अदाकारा और अदाकाराओं को हायर किया गया, बाकायदा से एक्ट्रेसेस आए, उन्होंने हाई एक जबरदस्त किस्म का मेकअप करके कोशिश की कि रमजान ट्रांसमिशंस को हम चार चांद लगा दें। कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए, लेकिन बहरहाल जो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, जो एक फाइनेंशियल आउटले था, वो बड़ी हद तक टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ जो मीडिया ग्रुप्स थे और साथ साथ जो मुख्तलिफ ब्रांड्स थे वो बनाने में कामयाब हो गए। यानी पैसे शैसे बटोरने में, रोकड़ा बनाने में बहुत हद तक मीडिया कामयाब हो गया, जो कि हमेशा की तरह से फेरी लगाता है रमजान और सैर ट्रांसमिशन के नाम के ऊपर। और मुख्तलिफ ऐसे लोगों से वो बहुत सारे झगड़े भी करवाए गए, बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी बनाई गई, मुख्तलिफ उलमा कराम को मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीकों से प्रेजेंट किया गया और बाकायदे से कुछ प्लांटेड लड़ाइयां हुई, किसी को धमकियां दी गई, किसी को मारा गया, कुटा गया, फैसल कुरैशी के खिलाफ ट्रेंड्स बनाए गए। और इस रमजान के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, यानी बहुत गलत चीजें भी हुई। फैसलाबाद के अंदर से नाउजुबिल्लाह गुस्ताख खातून ने आकर गुस्ताखी भी की और नबूवत का दावा भी किया, जो कि गलीज तरीन एक अमल था, लेकिन बाद में बहरहाल उस औरत का भी गायब कर दिया गया। लेकिन इसमें जो सबसे एक खूबसूरत चीज निकलकर सामने आई है, वो ARY न्यूज की शान रमजान की ट्रांसमिशन थी। वसीम बदामी ने वो होस्ट की है, इकरारुल हसन साहब ने भी होस्ट की है, और ये दुनिया के, आप कह सकते हैं दुनिया के तो नहीं, पाकिस्तान के ट्रांसमिशंस की हद तक बेहतरीन लोग निखर कर सामने आए हैं। इन्होंने इन सारी ट्रांसमिशंस में लोगों की नशोनुमा की है। जाहिर है एक मार्केटिंग वैल्यू इन्होंने भी जनरेट करने की कोशिश की, एक रेवेन्यू, एक फाइनेंशियल आउटले इनका भी एक मकसद था। लेकिन इस शो के अंदर एक सेगमेंट रखा गया और वो सेगमेंट था बच्चों के हवाले से। वहां पर सिर्फ बच्चों से गुफ्तगू होती थी, बच्चों से बातचीत होती थी और बच्चों तक को माइक दिया जाता था और उन्हें बोलने की इजाजत होती थी। अहमद शाह नामी एक बड़ा क्यूट सा मासूम सा बच्चा इस शो का हिस्सा होता है और इस ट्रांसमिशन का गुज़श्ता तकरीबन 3 से 4 से 5 सालों से इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है, शान रमजान का। बाकायदा अहमद शाह नहीं बल्कि उसके बहन भाई भी अब इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। और हमने ये भी चीजें देखी हैं कि बहुत दफा अहमद शाह को बाकायदा से ट्रेन किया जाता है, उसे भी स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है, याद करवाई जाती है, ताकि वो टीवी के ऊपर आकर प्रेजेंट करे। जाहिर है उन्होंने एक वीडियोस वायरल करवानी है, उन्होंने एक मार्केट बनानी है जो कि समझ में आती है। लेकिन बहरहाल इस शान रमजान की जो खूबसूरती थी, वो खूबसूरती थी कि जहां पर बच्चों का सेगमेंट होता था। तो जो ही शान रमजान खत्म होता है तो अहमद शाह नामी ये खूबसूरत एक मासूम बच्चा धाड़े मारकर उस शो में रोना शुरू कर देता है। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, वो मिलियंस में जा रही है, मिलियंस में लोग उसे देख रहे हैं। इस धाड़े मारकर रोने में एक मैसेज है और वो मैसेज ये है कि ये सिर्फ अहमद शाह नहीं रो रहा था, बल्कि जब वो ट्रांसमिशन खत्म हो रही थी तो पूरे पाकिस्तान के बच्चे जो उस सेगमेंट की वजह से उस ट्रांसमिशन के साथ जुड़ गए थे, जो सीख रहे थे, जिन्हें समझ आ गई थी कि टीवी के ऊपर सिर्फ बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लोगों का, जो बुजुर्ग बड़े बड़े हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, जो फलसफे झाड़ते हैं, सिर्फ उनकी जगह नहीं है, बल्कि आम बच्चा भी जाकर बोल सकता है। एक आम मासूम बच्चा भी किसी गली से उठकर अगर उसके अंदर कोई खूबसूरत आदात है, उसके अंदर कोई कोई एक एक गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट पोटेंशियल है जो वो शो करवा सकते, तो वो उस ट्रांसमिशन का हिस्सा होता था। तो अहमद शाह जिस तरह से धाड़े मारकर रो रहा था, पाकिस्तान के सारे बच्चे उसी तरह से जो ट्रांसमिशन को देखते थे, फॉलो करते थे, उसी तरह से धाड़े मारकर रोना शुरू हो जा रहे थे। और ये उस ट्रांसमिशन की खूबसूरती थी। मेरे ख्याल में जहां पर बहुत सारी चीजों पर तनकीद होती है, वो जरूरी है कि कम से कम ऐसे जो हौसला अफजा इकदाम है, ऐसी जो ट्रांसमिशन हैं, ऐसा जो माहौल क्रिएट किया जाता है जो कि फैमिली ओरिएंटेड होता है, जहां पर शशके नहीं होते, जहां पर ड्रामे नहीं होते, जहां पर कोई एक्ट्रेस को आप माइक देखकर नहीं भेज देते, बल्कि वसीम बदामी जैसे, इकरारुल हसन जैसे जीरक लोग इन ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं, जिन्हें बोलना आता है, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं, जिनके अपने बच्चे हैं, उनकी बड़ी जबरदस्त तरबियत की हुई है, अपने बच्चों को ब्रांड बना रखा है, जिन्हें पता है कि बच्चों को की माइंड मेकिंग कैसे करनी है, जिन्हें पता है कि बच्चों को एजुकेट कैसे करना है, वो जब इस तरह के ट्रांसमिशंस लेकर आएंगे तो यकीनी तौर पर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और इस तरह की ट्रांसमिशंस पाकिस्तान का जो टीवी इंडस्ट्री है, मीडिया नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक होप के तौर पर भी देखी जा रही है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।